नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। देखिए, आज 9 मार्च 2025 हो गई। अगर आप बीएड और बीटीसी कर रखे हैं तथा 69,000 शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए, क्या मंशा है अवैधों का? क्या इस भर्ती में सिर्फ याची लाभ मिलेगा? क्या सैलरी स्टाफ का ही ऑप्शन उपलब्ध है? 69,000 सुप्रीम कोर्ट में अपडेट में मैं आपको विधिवत बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या मंशा है अवैधों का, इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। देखिए, एक यूजर ने लिखा है कि अवैध कैसे हैं, मेहनत करके नियुक्ति पाए हैं, तुम लोग बार बार आरक्षण का लाभ लोगे, कुछ नहीं होगा, डेट पर डेट मिलेगी, पैसा खर्च करके भी केस हार जाओगे, फिर झुंझुना बजाना। 2011 वाले और 12,091 का क्या हुआ? अब भी झुंझुना बजा रहे हैं। ठीक, ये बात बिल्कुल राइट बोला है इन्होंने। देखिए, इनकी मंशा यही स्पष्ट रूप से ये लग रहा है कि किसी भी तरीके से 18 मार्च की जो सुनवाई है वो ना हो पाए। हमने पहले कई वीडियो में जिक्र किया है कि अवैधों का यही मानना है कि अभी सिर्फ डेट पर डेट चलता रहेगा ताकि जो लोग हैं ओबीसी एससी के, उनके पैसे समाप्त हो जाए और वो किसी तरीके से मुकदमा ना लड़ पाए। तो ठीक है, इनका ये मंशा यहाँ स्पष्ट दिख रहा है अवैधों का कि क्या मंशा। इनका मंशा ये है कि 2011 और 12,091 की तरह इनका भी हस्त हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोग डिमोटिवेट करते हैं। मैं बता दूं आपको कि इस तरीके की बात कहने से आप ये जान लीजिए जो टीम है वो बहुत मजबूती से काम करे। ऐसे लोगों के लिए जवाब इस तरीके से आया है कि देखिए, सिंगल बेंच में माननीय कोर्ट ने, लखनऊ के हाई कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने ये मान लिया है, उसमें सरकार द्वारा 6800 स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि विसंगति है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 12,091 चाहे 2011 वाला हस्त यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह सरकार ने खुद ही करीब करीब 7,000 सीट जो है विसंगति मान लिया है। ठीक उसी प्रकार जो है माननीय हाई कोर्ट के डबल बेंच में भी यह आदेश में स्पष्ट रूप से हुआ है कि 7,000 जो सीट है इनको दिया जाए, लेकिन इसमें कैटेगरी गुणांक सब दिखा के दिया जाए। तो स्पष्ट रूप से ये मान लीजिए कि 7,000 तो मिलना ही है, लेकिन जो है कोर्ट टीम का स्पष्ट रूप से कहना है कि 19,000 सीटें हैं। तो आप ये बताइए, इनको ये समझाइए, समझने की जरूरत है कि ये झुंझुना कैसा हो गया कि यहाँ पर तो सरकार स्वयं ही करीब करीब 7,000 सीटें विसंगति मान चुकी है। तो वहाँ पर बच्चे जो गए थे माननीय कोर्ट में, तो उनको स्पष्ट रूप से यही कहना था कि 7,000 तो आप बता रहे हैं, इसमें गुणांक कैटेगरी और कुछ भी नहीं है इसमें। तो उसमें ऑर्डर में भी लिखा हुआ कि जो 6800 के अंदर ही जो दिव्यांगों को 1% सीट दे दिया गया, तो यानी ओबीसी एससी को इसमें से भी 1% दे दिया गया जनरल को। तो यहाँ पर भी 1% का नुकसान होता नजर आ रहा था, इसलिए वो लिस्ट खारिज करके कोर्ट को यह अवगत था कि 7,000 से प्लस सीटें हो सकती है, इसलिए उसने कहा कि रिविजिट करिए। उसी क्रम में देखिए, डबल बेंच में भी यही आदेश आया कि ठीक है, आप बाकायदे गुणांक कैटेगरी वाइज देते हुए और इनकी एक लिस्ट निकाल दीजिए। और यहाँ पर एक रिलैक्सेशन मिला। पहले मैं डबल बेंच की बात कर लेता हूँ। डबल बेंच में ये रिलैक्सेशन मिला कि इनको एक सेशन लाभ दिया जाए, सेशन लाभ का यहाँ मिला। और सिंगल बेंच में जो लोग अवैध थे उनके लिए एक पॉलिसी बनाया जाए, इस टाइप का एक सेशन लाभ की जगह वहाँ पर पॉलिसी बनाने के लिए सरकार को बोला गया था। अब आप खुद सोचिए कि पहले वाले जो सिंगल बेंच का फैसला आया उसमें स्पष्ट रूप से माननीय कोर्ट का ये कहना था कि इनको अवैधों को एक पॉलिसी बना दिया जाए तथा जो लोग अंदर आ रहे हैं फिर से लिस्ट को रिविजिट किया जाए, गुणांक कैटेगरी सब कैटेगरी दिखाते हुए, कौन किस कैटेगरी में चयनित हुआ ये सब भी दिखाते हुए एक लिस्ट रिविजिट किया जाए। उसी क्रम में देखा जाए तो माननीय डबल बेंच में भी यह हुआ कि इनको एक सेशन लाभ दे दिया और इनको जो सेशन लाभ देते हुए 31 मार्च तक ले इनको रखा जाए, इसके बाद इनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो आप ये मान लीजिए कि इनकी जो मंशा है वो किसी भी तरीके से 18 मार्च की सुनवाई की मंशा नहीं है, भागेंगे। अभी से मैं बता रहा हूँ, ये भागेंगे। और 18 मार्च की सुनवाई जैसे निकल जाएगी, आफ्टर एक वीक यानी 25 तारीख को डेट लगेगा। 25 में भी क्रम संख्या आगे ही बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। तो आप मान लीजिए कि जब क्रम संख्या आगे बढ़ जाएगा तो ये आप देखिएगा कि इसी तरीके से ये सुनवाई किसी तरीके से इस
इदा कदा करके ये 31 मार्च सेशन लाभ ले लेंगे। तो इस सेशन लाभ जैसे ही लेंगे तो अब 31 मार्च 2026 तक ये वैलिड हो जाएंगे। तो 2026 तक तो इनको कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट से ही है, एफिडेविट लगा के इसी तरह चलते रहेंगे। अब बता दूं तो 2026 के बाद जो मामला 2027 तक चला जाएगा। तो 2027 तक ले कब कहाँ खींचेगा, तो इस तरीके सुस्त करना चाहते हैं सभी लोगों को। लेकिन मैं बता दूं 2011 और 12,091 का ये मैटर से बिल्कुल ही अपोजिट मैटर, क्योंकि यहाँ सरकार ने 7,000 विसंगति करीब करीब मान लिया है, तो उससे ये हट के है। तो यहाँ पर आप परेशान ना होइए। सरकार ने मान लिया सिंगल बेंच से भी जीत गए हैं, डबल बेंच से जीत गए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से इनके लिए या तो इनको बाहर कर दिया जाएगा रिविजिट करके, या तो कोई पॉलिसी आएगी। पॉलिसी ऐसे ही आ सकती है कॉम्प्रोमाइज के तहत। तो कॉम्प्रोमाइज में क्या हो सकता है, अभी बात करते हैं। तो देखिए कॉम्प्रोमाइज में क्या हो सकता है, क्या इस भर्ती में सिर्फ याची लाभ ही मिल सकता है? अब मैं बताऊं कि देखिए इस भर्ती के अंदर अब दो ही ऑप्शन है, या तो रिविजिट किया जाएगा और अवैधों को बाहर किया जाएगा। लेकिन ये 5 साल से जॉब कर रहे हैं तो इनको बाहर कैसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो कोई न कोई इस पर ऑप्शन आएगा। देखिए मैंने पहले भी कह चुका है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम पायदान तक पहुँच गया है वो इस भर्ती से उम्मीद लगाए रखे 101%। 7,000 तो करीब करीब सरकार ने विसंगति पहले ही मान लिया है। तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि 7,000 से ज़्यादा नहीं, कम तो हो नहीं सकता, ज़्यादा ही हो सकता है। तो इतनी सीटें बाद में एक्सटेंड होगी, ये मेरा खुद क्या मानना है, क्योंकि 67-11 वाले जॉब करेंगे तो उतनी सीटें माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक्सटेंड हो जाएगा। तो फिर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में ओबीसी एससी की कट ऑफ बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे नहीं बनती है माननीय कोर्ट से, तो ये याची रिलैक्सेशन अंतिम विकल्प है, ये चीज़ आप जान लीजिए। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।